भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, बहुत सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलं व्यलंबितांगुजंग तुंग मालिकां मन्निनाथ वट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। भारतीय सभ्यता में भोजन को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि भोजन न केवल तन, न केवल मन, बल्कि भाग्य की उन्नति का भी रास्ता है। भोजन की प्रकृति के बारे में और किन ग्रहों की दशाओं में कैसा भोजन करें, किस भोजन से बचें, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह फॉर एग्जाम्पल हम पर बहुत ज्यादा भारी है, नुकसान करे जा रहा है, और हम वही भोजन कर रहे हैं जो उस ग्रह को ताकतवर बना रहा है, तो उसका प्रभाव और बुरा होगा। वहीं हम ऐसा भोजन कर रहे हैं जो उसको कमजोर कर रहा है, तो उसका प्रभाव और कम होगा। उदाहरण के तौर पर शनि बहुत खराब चल रहा है और हम बैंगन खा रहे हैं, नुकसान होगा। और शनि बहुत खराब चल रहा है और हम गेहूं खा रहे हैं, लाभ होगा। भोजन करना तो उदाहरण के तौर पर शनि बहुत खराब चल रहा है और हम बैंगन खा रहे हैं, नुकसान होगा। और शनि बहुत खराब चल रहा है और हम गेहूं खा रहे हैं, लाभ होगा। भोजन करना तो स्वयं में योग है, मैं आपको पहले भी बताया हूं। आप कभी इस तरह भोजन करके देखिएगा, आपको पूजा जितना ही आनंद आएगा। भोजन के समय कभी भी तनाव मत रखिए, चाहे जीवन में कितना भी तनाव हो, उन कुछ क्षणों में आप तनाव मत रखिए, क्योंकि तनाव युक्त होकर यदि आप भोजन करते हैं तो भोजन आपको फल अच्छा नहीं देता। भोजन सदैव शांत वातावरण में करना चाहिए। भोजन के पहले और बाद में इष्ट को धन्यवाद जरूर दिया कीजिएगा, और बिना इष्ट की पूजा के भोजन किया ही मत किया कीजिए। बहुत ठंडा और बहुत गर्म भोजन कभी नहीं करना चाहिए। बहुत गर्म भोजन, यानी गर्मा गर्म पराठे, गर्मा गर्म पूड़ियां, गर्मा गर्म रोटी, ये पेट में गैस बनाती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। अब जैसे जाड़े आने वाले हैं, और इन जाड़ों में भोजन के थोड़ी देर बाद एक काम जरूर कर लेना चाहिए, थोड़ा सा गुड़ जरूर खाना चाहिए। ये शरीर को गर्म रखता है और भोजन को पचा देता है। पचाने की बात पर ध्यान आया, भोजन का एक सूत्र है, वो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं, जरूर आप ध्यान रखिए। सुबह में डटकर, दोपहर में संभलकर और रात में बचकर। सुबह में डटकर, दोपहर में संभलकर और रात में बचकर भोजन करें। यानी ब्रेकफास्ट खूब हैवी, उससे कम दोपहर का भोजन, और बहुत ही हल्का फुल्का भोजन रात में लेना चाहिए। आपके मैं कुपित ग्रहों के बारे में बताता हूं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जब कोई ग्रह कुपित हो तब क्या चीज नहीं खानी। शुरुआत करते हैं सूर्य से। जब भी किसी का सूर्य बहुत कुपित हो या नीच का होकर बुरे परिणाम दे रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को नमक कम कर देना चाहिए अपने खाने में। और आप देखिएगा कि जब सूर्य बहुत खराब परिणाम देने वाला होगा तो व्यक्ति को नमक अधिक खाने की आदत होगी। दूसरी बात, जब सूर्य बहुत खराब हो तो गुड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए, तथा खराब सूर्य से निपटने के लिए विटामिन डी लेना बहुत हितकर होता है। किसी का सूर्य 11वें भाव में हो और वो व्यक्ति मांसाहार करे या शराब का सेवन करे, तो उसको पुत्र या संतान का सुख बहुत ही कठिनता से मिलता है, होकर भी वह दूर चली जाती है। इस भाव में सूर्य हो और संतान भी हो, तो ऐसे में व्यक्ति बाद में यदि वह शराब का या मांसाहार का सेवन करने लगे तो उसकी संतान उसके साथ संबंध अच्छे नहीं रख पाती, यानी उसके संतान के संबंध खराब हो जाते हैं, या उसकी संतान कहीं दूर चली जाएगी। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें प्रयोग में नहीं लानी चाहिए, जो हमें मुंह के अंदर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा कुछ ग्रह और खराब परिणाम देते हैं। ये मेरा अनुभव रहा है कि जब भी
मंगल बहुत बुरा रहा और राहु और मंगल ने बहुत परेशान किया। सोते समय थोड़ा सा गुड़ खा लेने से बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने लगे। अंगारक योग जब कुंडली को बहुत परेशान करता है तो गुड़ अथवा शहद आपको बचा लेता है। तो इस प्रकार भोजन की बड़ी अद्भुत महिमा है, क्योंकि 7 ग्रहों से 7 अनाज और उन 7 अनाजों का समय से प्रयोग करना या उनका दान देना, यह ग्रह शांति का एक बहुत अनुपम प्रयोग है। फिलहाल मैं आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के बारे में बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ और चीजों के बारे में बताना है जो नहीं खानी है। राशि, आज कार्य अटक अटक कर चलेंगे। मन में एकदम क्लैरिटी नहीं है, असमंजस बना हुआ रहेगा। इसकी वजह से मन थोड़ा व्यथित भी होगा, शरीर भी थोड़ा शिथिल होगा, काम भी नहीं बनेंगे। सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन आप अपना कोई भी कार्य करें उसमें बहुत सावधान रखे रहें। उपाय, संकट हरे मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। 21 बार इसका पाठ कर लीजिए, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, आप जो कार्य करेंगे उसमें किसी अपने व्यक्ति का आपको सहयोग मिलेगा। दिन कुल मिला के अच्छा है, कार्य आगे बढ़ेंगे और रुके हुए कार्य को जरूर पूर्ण करें। एक सावधानी, इस दिन बहुत चीख कर चिल्ला कर बात मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, अपने इष्ट को मखाने भेंट कीजिए, लोगों को बांटिए, स्वयं भी खाइए। मिथुन राशि, आज धन वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, समय अनुकूल है। एक सावधानी बरतें, तेज मसाले वाला खाना खाने से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे, अमरूद का सेवन कराइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, इच्छाएं खूब बलवान हैं, लेकिन कार्य नहीं बन रहे हैं। लेकिन बुरा नहीं कुछ हो रहा है, सामान्य फल आपको मिलते रहेंगे। एक सावधानी, अपनों से सहयोग की अपेक्षा इस दिन मत रखिएगा। चीजें बेहतर हो इसके लिए उपाय जरूर कर लें। और उपाय है, माता जी को प्रणाम करें, अपने काम पर चल दीजिएगा और रात में चंद्रमा के साथ थोड़ा नाटक जरूर कीजिएगा और उसके बाद फिर कोई अच्छी चीज सोचिएगा या भविष्य की कोई प्लानिंग कीजिएगा, उसे प्रभु सफल करेंगे। अब मैं आपको कुछ और ऐसी चीजों के बारे में बताता हूं, जैसे चंद्रमा जब बहुत खराब फल दे तो क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अब जैसे किसी का चंद्रमा कुपित हो जाए या बीज के बुरे परिणाम दे रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह चंद्रमा भाग्य की हानि करता चला जाएगा। ऐसे लोगों को विटामिन सी जरूर लेना चाहिए, चंद्रमा अच्छे परिणाम देता है। एक बड़ी खास बात, ऐसे लोगों को जल अधिकाधिक पीना चाहिए। जैसे जितना कमजोर हो आपका चंद्रमा, जल उतना ज्यादा पिए। यदि ऐसे में चंद्रमा की महादशा भी आपकी शुरू हो जाए तो ठंडी वस्तुओं का प्रयोग बंद कर दीजिएगा, नहीं तो कुपित चंद्रमा आपको बीमार करेगा। इसलिए विवाह को पूजा की तरह ही लीजिएगा। यदि किसी का शुभ चंद्रमा 7वें भाव में है और उस व्यक्ति का शुक्र भी अच्छा नहीं है, तो मांस मदिरा का सेवन कभी ना करे, अन्यथा पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। यहाँ तक कि उसकी जायदाद तक बिक जाएगी, अचल संपत्ति, दादालाई संपत्ति भी उसे कोई लाभ नहीं दे पाएगी। अब आप देख रहे हैं कि कुछ खाने की चीजें जिसका हम प्रयोग करते हैं वो हम तो अनजाने नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह कितना बड़ा दुख कष्ट दे रही है। और कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में अच्छे योग दिख रहे होते हैं, बावजूद उसके काम सही नहीं हो पा रहा होता है। तो हो सकता है हम कुछ गलत खा रहे हो, इसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। तो इन बातों का ध्यान जरूर दीजिएगा। फिलहाल मैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल बताता हूं। सिंह राशि, कई जरूरी काम आपके रुक सकते हैं। बंधुजनों के साथ भी रिश्तों में खटास आ सकती है। एक सावधानी बरत लीजिएगा। कार्य स्थल पर आज बहुत सोच समझकर कार्य करें। उपाय, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, कुछ आपके अपने लोगों के साथ आपके कुछ अच्छे क्षण बीतेंगे। सौभाग्य और सफलता इस दिन आपको मिलेगी। जमकर कार्य कीजिए, रुके हुए कार्य भी आपके आगे बढ़ सकते हैं। एक सावधानी, इस दिन झगड़ालू व्यवहार मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है,
शहद का दान जरा सा कर दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा आज। तुला राशि, आज आप हर्षित होकर अपने कार्य करेंगे, संबंधों में आपके प्रगाढ़ता रहेगी। एक सावधानी बरतें, वृद्धजनों की, संतों की बुराई नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना है? दूध से बनी हुई वस्तुएं खाइए और खिलाइए, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, इस दिन भावनाएं हिलोरे ले रही हैं, इसलिए विद्यार्थियों के लिए भी यह दिन सफलता देने वाला है। एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कुछ कीजिए। बाकी लोग भी कोई विशेष यदि उनका ऐसा काम है जो है रुका हुआ है या आत्मबल की कमजोरी से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दिन का सदुपयोग कीजिए, लाभ होगा। बस एक सावधानी, इस दिन अपनी शिष्टता, अपनी दिव्यता, अपना सोफिस्टिकेशन, अपना डिसिप्लिन बना के रखिएगा। उपाय क्या करना है? चीजें बढ़िया हो आपके इस दिन में, उसके लिए ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वदा, नमस्ते 11 बारी से जप लीजिए, दिन अच्छा है, भला होगा। मैं आपको मंगल के बारे में कुछ विशेष बताना चाहता हूं, क्योंकि मंगल की कुपित अवस्था बहुत परेशान करती है। ये शरीर को स्थायी रूप से नुकसान देती है। कोई रोग हो गया तो ठीक नहीं होगा, इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है और हमेशा परहेजी खाना और दवाई खानी पड़ती है। जब भी किसी का मंगल कुपित हो या नीच का हो और बुरे परिणाम दे रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को देर रात भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। भोजन करके धूप में नहीं घूमना चाहिए, विशेषकर 10 बजे से 4 बजे के बीच में। ऐसे लोगों को तेज मसाले और चीनी और तेज नमक काफी घातक सिद्ध होता है। ऐसे लोगों के लिए सिगरेट और शराब रोग का, वो भी परमानेंट रोग का कारण बन जाती है। ऐसे लोग फलों और अधपकी सब्जियों का सेवन अधिक करें, मंगल शांत होगा। यदि कुपित मंगल वाले लोग इन वस्तुओं का और सेवन और करते हैं, जो जैसे मांसाहार हो गया या खराब भोजन हो गया, तेज नमक हो गया, तेज मसाले हुए, तो ऐसे लोगों की संपत्ति और शरीर दोनों की हानि हो जानी शुरू हो जाती है। ये छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात है और बताता हूं, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, परिवार में मन थोड़ा व्यथित रहेगा। पेट और चेस्ट संबंधी परेशानियां ना हो, इसका ध्यान रखें। एक सावधानी, परिवार में दखलंदाजी इस दिन मत कीजिएगा। उपाय, श्वास को साधते हुए ध्यान में थोड़ी देर बैठे और इस दिन भोजन बहुत सुपाच्य लें, बहुत हल्का फुल्का लें। मकर राशि, इस दिन तो विचार बड़े बढ़िया हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, यात्रा से लाभ के योग बन रहे हैं। एक सावधानी, इस दिन धैर्य मत खोइएगा, तो काम बनते रहेंगे। उपाय क्या करना है? मन को शांत रखने के लिए, साधने के लिए नीले और आसमानी रंग के वस्त्र पहनिएगा, अच्छा होगा। कुंभ राशि, परिवार के कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है। कंठ संबंधी रोग के योग बन रहे हैं। सावधानी, इस दिन तंज मत कसिएगा और धन का निवेश ना कीजिएगा। उपाय, मौन रहे और मानसिक रूप से इष्ट का जप करें, सब अच्छा होगा। मीन राशि, भाग्य साथ देगा, यश की वृद्धि होगी, आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। एक सावधानी बरतें, सेवकों से इस दिन थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय, हल्दी का तिलक कीजिए और यदि आपके गुरुजी हैं तो गुरुजी, नहीं तो गणपति जी को या अपने शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रणाम करिए धैर्य के साथ और फिर काम पर जुटिए, वो अच्छा करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं उसके उस पार। और आज हम में से कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे, तो चलिए कहिए, विश यू हैप्पी बर्थडे। आगे आने वाले 12 महीनों का हाल, यही मेरा उपहार। आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए जीवन को परिवर्तित करने वाले सिद्ध होंगे। बहुत सारी परेशानी आपकी खत्म होंगी, चीजें बहुत बेहतर होंगी, कुल मिलाकर आपको लाभ मिलने वाला है। हाँ, अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि स्वास्थ्य की कोई परमानेंट प्रॉब्लम हो जाए। कोई विशेष कार्य अवश्य होगा, जैसे घर, प्लॉट आदि। हाँ, विवाह संबंधी या संतान संबंधी कार्य भी
बन सकते हैं यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो कुछ उपाय जरूर कर लीजिएगा जिससे विवाह या संतान या बाकी शुभ कार्य हो सके और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। पहली चीज, बड़ा कोई परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन को स्वीकारिएगा क्योंकि यह परिवर्तन जीवन आपका बना देगा। दूसरी चीज, एक सेकंड भी अपने इष्ट की पूजा ना छोड़ें, मंत्र का जप करते रहें या फिर सुबह शाम पूजा करते रहें। धीरे धीरे वो पूजा आपके मन में चलने लगेगी अपने आप। सूर्योदय होने के उपरांत दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा तथा पूजा भी कीजिएगा। पिता की सेवा अवश्य करें। बस ये 12 महीने कुछ अच्छा देखे जाएंगे। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं। यदि आपको कुछ पूछना बताना हो तो जरूर याद रखिएगा tvnetwork.com। बाकी तो प्रभु से प्रार्थना, जैसी आपकी चिट्ठियां आए प्रभु आपकी समस्या का समाधान तुरंत करते। अनिलेश जी से बात करते हैं, बेंगलोर से हमारे साथ है। राम राम। नमस्ते गुरुजी, प्रणाम। जी प्रणाम भैया जी। गुरुजी, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी बेटी 5 साल की हो गई है अभी जी, लेकिन अभी वो ठीक से क्लियर बोल नहीं पाती है और ठीक से चल नहीं पाती है। क्या डेट ऑफ बर्थ बेटा की? हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 2010, 6 फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। 6 दिसंबर बताया ना? हाँ, 6 दिसंबर 2010, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। और टाइमिंग है उसकी 6:45 शाम को। अच्छा जी। देखिए, 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। एक तो ना, इनका नर्वस सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो ये बहुत पॉसिबल है कि ये जो बोल नहीं पा रही हैं इसके, या जो चल नहीं पा रही हैं प्रॉपर तरीके से, इसकी एक बहुत बड़ी समस्या इनका नर्वस सिस्टम हो। चिकित्सा सलाह एक बार ले लीजिएगा। बाकी जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल शिद्दत से कम 5 वर्ष तक करते रहिएगा। ईश्वर जरूर ठीक करेंगे चीजों को। पहली चीज तो ये है कि इनको अश्वगंध का सेवन जरूर करा दिया कीजिए। इनके थोड़ी सी, चूंकि कड़वी होती है, बच्चा आसानी से खाता नहीं है, लेकिन उसमें मिश्री मिलाकर या शहद मिलाकर इस बच्ची को अश्वगंध का सेवन दिन में 2-3 बार करवा दिया कीजिएगा। दूसरी चीज है अश्वगंध की एक जड़ आपको डालनी है अश्वगंध की, उसके साथ सफेद चंदन, ये दोनों नीले रंग के धागे में इनके गले में पहना दीजिए। अश्वगंध की जड़ और सफेद चंदन नीले रंग के धागे में इनके गले में पहना दीजिए। दिन शनिवार होगा। तीसरी चीज जो आपने करनी है वो ये है कि इनको शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन में जब भी स्नान करें, थोड़ा सा दही इनके शरीर पर लगाकर फिर 2-3 मिनट तक वेट करके उसके बाद स्नान कराया कीजिएगा। और साथ ही साथ इनको चांदी के ग्लास में ही आपने जल देना है और इनको रसीले फल दिन में एक बार, खासतौर से संतरा और मौसमी, ये जरूर खिला दिया कीजिए। एक तो जरूर ही दे दिया कीजिए, चाहे जूस फॉर्म में ले लें चाहे ये खा लें। ये उपाय इनको करने होंगे, लंबे समय तक आपको करने होंगे, तब जाकर चीज ठीक हो जाएगी, कंट्रोल में निश्चित रूप से आ जाएगी। ज्यादा टेंशन मत ले। दुर्गा जी की पूजा इस बिटिया से कराना अभी से शुरू कर दीजिएगा। दुर्गा दुर्गा इनको बोलिए, दुर्गा 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 ये कहना शुरू कर दे। दिन में कम से कम 200-400 बार कह लिया करें। ये उपाय कराएंगे, निश्चित रूप से लाभ होगा। थोड़ा सा भी लाभ हो तो मुझे मेल जरूर लिख दीजिएगा। जी गुरुजी। मैं अब आपको बुध के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बुध जब परेशानी करता है तो कुछ चीजें खाना एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो बुध बहुत नुकसान कर सकता है। बुध जब भी कुपित हो या नीच हो और बुरे परिणाम दे रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को तनाव में या जल्दबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए। ये बहुत खराब परिणाम देगा। ऐसे व्यक्ति को दालें कम खानी चाहिए, कच्ची सब्जी नहीं खानी चाहिए, शीशे के बर्तन में जल नहीं पीना चाहिए और देर रात को भोजन नहीं करना चाहिए। नमकीन चीजों का सेवन ऐसे व्यक्ति को कम कर देना चाहिए। साथ ही साथ केचप, सिरका, अचार का सेवन भी कम कर दें। आज तो काल का घंटा बज गया, जाना पड़ेगा। लेकिन अभी बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रहों की बात तो रही गई ना, ये कल बताऊंगा। और आप मेरा यकीन मानिए, जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं वह करके देखिए और देखना बहुत लाभ मिलेगा।
मैं पुनः आपसे कह दूं, जो ग्रह खराब हो उसका भोजन मत कीजिए, उसका विपरीत भोजन कीजिए, तो वह ग्रह आपको लाभ देने लगता है या इतना नुकसान नहीं करेगा जितना वह कर सकता था। अभी चलो, खुश रहना। राम राम, नमस्कार।